वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। अमेरिका में इतिहास बना है और खुशी भारत में मनाई जा रही है। बहुत सारे लोग ट्रंप की जीत को लेकर खुश हैं और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर यहां पर खुश होने के क्या मतलब है। क्योंकि जब अमेरिका के अंदर एक बड़ा तबका, जीत अमेरिका के राष्ट्रपति की हुई है और जश्न भारत में मन रहा है, आखिर ट्रंप का जीतना भारत के हित में है या नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। भारत में सभी जानते हैं कि ट्रंप नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। उसके अलावा लोगों को यह भी देखना होगा कि ट्रंप की जो कंपनी है उनका कारोबार भारत के अंदर भी है। भारत में मोदी प्रशासन ने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ भी तालमेल बिठाया था। यहां तक कि हाल ही में अमेरिकी यात्रा में मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को समझा जा सकता है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी के बेहतरीन रिश्ते हैं। यहां तक कि ट्रंप को चुनाव जीतने पर ट्वीट में मोदी ने मेरे दोस्त कहकर बधाई दी है। अमेरिका में भारत प्रवासियों ने ही नहीं, भारत में भी लोग रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप को जीत को लेकर आश्वस्त थे और अपेक्षा कर रहे थे, और उसके पीछे कई कारण भी हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता भी है कि वास्तव में जो ट्रंप है वो भारतीयों के हित में है। अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस का भारतीय मूल का होना भी उनके साथ उस तरीके से काम नहीं आ पाया। मतलब हम ये कहें कि बहुत सारे भारतीयों ने कमला हैरिस को भी नकार दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो नीतियां थी वो चीन प्रस्त कही जाती थी। उनका झुकाव भारत की अपेक्षा चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह खुले तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर अपना विरोध जताया, वो इस बात की झलक देता है कि उनका झुकाव भारतीयों के लिए रहा है, उन्हें अपार समर्थन भी मिला। कहीं ना कहीं भारतीयों को लगता है कि ट्रंप सरकार आने के बाद जो भारत की स्थिति है वो अमेरिका के साथ और मजबूत होगी। वहीं कमला हैरिस जीतती तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की कट्टरवादी ताकतों को बल मिलता या उनका मनोबल बढ़ता। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के विचार थे। ऐसे में भारत के लिए सीमा पर तनाव बढ़ सकते थे। इसके विपरीत अब माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत के लिए परिस्थितियां बदलेगी। डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं। ट्रंप शासन ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और भी गहरी हो सकती है। मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री। वहीं 2020 में नमस्ते ट्रंप में भारत की मेजबानी देख चुके ट्रंप अगले साल भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। माना जा रहा है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ट्रंप कई बड़े कदम उठा सकते हैं। वे चीन के दबदबे को रोकने के लिए कई तरीके की पहल कर सकते हैं। उसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ कारोबार चीन के बजाय भारत की ओर रुझान दिखाएं। ट्रंप चीन सहित कुछ देशों के माल पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। इससे चीन का कारोबार हतोत्साहित हो सकता है। भारत के लिए नए अवसर बढ़ सकते हैं। इस तरीके के भी लोगों का कयास है। एक और बात, अब क्वाड संगठन का मजबूत होना संभव है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका देशों का एक समूह है। निश्चित चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, सुरक्षा, इंटेलिजेंस शेयरिंग और तकनीक आदि में मिलजुल कर काम करने के अवसर बढ़ेंगे। आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश की गतिविधियों में भी फर्क आएगा और भारत के खिलाफ खड़ी अमेरिका की तमाम एजेंसियों की कथित फंडिंग पर भी अब रोक लग सकती है। इस तरीके के कयास भी लोग लगा रहे हैं। सोरेस जैसे लोग भारत को अस्थिर करने की साजिश में लगे रहते हैं। ऐसे तत्वों और मंचों पर अब रोक लग सकती है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप बेबाक किस्म के व्यक्ति हैं। वे किसी भी मुद्दे पर सीधी लड़ाई करना पसंद करते हैं। पीछे से किसी सत्ता को गिराने या स्थिर करने की नीतियों के वे समर्थक नहीं रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और भारत के लिए टेक्सटाइल, दवा, ऑटोमोबाइल, तमाम चीजों के निर्यात और स्तर पर बढ़ सकते हैं। मतलब कि उनके निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार में कहा था कि वे अमेरिका के वर्चस्व के लिए युद्ध शुरू नहीं करेंगे, बल्कि वो युद्ध रोकेंगे। निश्चित इस दिशा में अमेरिका, भारत बड़ा काम कर सकते हैं। ये भारत के हित में भी है। तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर उड़ान भरते भारत के लिए विश्व में शांति और सुरक्षा का माहौल भी जरूरी है। मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि आपके पिछले कार्यकाल की सफलता के आधार पर
मैं भारत अमेरिका वैश्विक समग्र रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाने को लेकर आपको और अपने सहयोग को देख रहा हूं। मतलब कि साफ है कि भारत भी चाहता है कि अमेरिका मिलकर काम करे, और वैसे भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग धमक जमाई है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। आज ये भारत की ताकत है कि हर कोई जान रहा है कि भारत शांति दूत का काम कर सकता है। युद्ध कहीं भी हो, हर कोई भारत की ओर देखता है, क्योंकि भारत ही ऐसा है जो हमेशा कहता है कि शांत रहना चाहिए और शांति रहनी चाहिए। भारत सद्भाव का समर्थक रहा है। ऐसे में अमेरिका में ट्रंप सरकार को काफी सहज माना जा रहा है कि वहां भी लगता है कि अमेरिका में भारतवंशियों के लिए ट्रंप अनुकूल रहेंगे, और वो इसका संकेत भी दे रहे हैं। वैसे इस बार के चुनाव में 7 भारतवंशी भी चुनाव जीते हैं। यह भी एक बड़ी बात है। यह भी एक गर्व की बात है कि भारत का डंका अब पूरे विश्व में बज रहा है। वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत की जो शांति की शुरुआत है, जो शांति की सोच है, उसे लेकर भी हर ओर चर्चा है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले दिनों में अमेरिका का भारत को लेकर क्या रुख रहता है। लेकिन भारत के लोगों को बहुत आशाएं ट्रंप सरकार से है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।